ओके देन इसके बाद राइट, सो हम क्या करेंगे, दिस इज यहाँ तक ये की ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के लिए एक से एक और बार सेट की पे क्लिक कर देंगे और फिर और probably what I'll do, और ये इधर गया है सो फिर इसको फॉलो करेगा ये। स्टेजिंग का जो फैक्टर है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है, यानी कि जिसमें आप वो ऑब्जेक्ट को ही एनिमेट करते हैं जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाने होते हैं। अदर देन दैट आपकी फ्रेम के अंदर पे अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं और उनको भी एनिमेट करेंगे तो जनता का ध्यान वहाँ बट जाता है। इसलिए एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है स्टेजिंग जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, विल पुट इट समवॉट लाइक दैट। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर कि मैं अब इसको थोड़ा सा, जब इसका मोशन होने वाला है तो एक एंटिसिपेशन दूंगा, क्योंकि 20वें फ्रेम के बाद से ये चल रहा है तो 20वें फ्रेम तक मैं लॉक करूंगा और इसके पहले मैं इसको एक एंटिसिपेशन दूंगा विच इज हेड डाउन एंड देन अप। तो ये नॉर्मली कैसा लगेगा, इट लुक्स लाइक दैट, और ये आगे बढ़ेगा। देन मोशन से पहले मोशन तक हमने ब्लॉक किया हुआ है जो कि 20 फ्रेम तक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर का टॉर्सो वाला फ्रेम है इससे वेट क्रिएट करूँगा, सो विच इज़ समथिंग लाइक दैट। अब ये जो हो रहा है ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक नहीं की है कीज, सो वी हैड टू ब्लॉक दैट फॉर, आई शुड से यस मैं प्लीज। सो मैं इसको 75 में रख के एक की लगा दूंगा यहाँ पे। देन सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई वुड बी सेलेक्टिंग, यहाँ पे एक और की ब्लॉक करूँगा एंड देन आई विल जस्ट पुट समथिंग लाइक दैट और इसको नीचे करूँगा, इट इज़ देयर। एंड देन अगेन ब्लॉक करेंगे 20 पे और 15 पे, क्योंकि 20 और 15 के बीच में ही जो की फ्रेम है उसी में ये एंटिसिपेशन काम करेगा। कम से कम 5 से 6 फ्रेम्स का बैक होना चाहिए, गैप होना चाहिए, गैप। इट वाज बी लाइक दैट, दौड़ेंगे। एंड देन यहाँ पे भी हमारा जो पिवट सेक्शन है, लेट्स वर्क ऑन द पिवट, क्योंकि पिवट से ही मेन वेट क्रिएट होगा, मास क्रिएट होगा। सो इट विल बी लाइक, और ये नीचे होते हुए यहाँ पे एक हम फिक्स कर रहे हैं और एक यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, इसके बीच में 18th फ्रेम पे मैं और प्रोबेबली पीछे करूँगा मैं इसको। ये ऊपर,
So it could be like that. तो स्ट्रेच एंड स्क्वाश का हमने यहाँ पे भी सिमिलर सिद्धांत यूज़ किया है. स्ट्रेच एंड स्क्वाश, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग एंड देन फिर उसके बाद स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज. स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन एक्चुअली में हमने शुरुआत करते समय यही दो चीज़ें यूज़ की थी. सबसे पहले हमने पोज टू पोज क्रिएट किया था. किसी भी तरीके का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसकी की पोजेस क्रिएट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है. तो हमने उसके मोशन को पोज ब्लॉक कर लिया था यहाँ से. ठीक है. अब इसमें मुझे एनिमेशन का जो मेरा डायनासोर है इसकी पोजेस क्रिएट करनी होगी मोशन के अकॉर्डिंग. पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेट कर लिया कि कहाँ पे मेरा मास्टर कंट्रोलर आगे बढ़ेगा, कहाँ पे जाएगा और किस तरीके से वो, और थोड़ा सा मतलब उसका मोशन कहाँ कहाँ तक होता रहेगा. तो वो मैंने पहले सेट कर लिया. अब उसके बाद मैं इस पे पोज क्रिएट करूँगा. अब पोज क्रिएट करने का तरीका होता है कि हर एक की ब्लॉक के पहले, जैसे एक लगा है 0 पे, एक लगा 20 पे, तो इसके पहले आप क्या करेंगे, जो भी पोज आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके सब सब में यहाँ पे सॉरी सब में आप यहाँ पे की ब्लॉक क्रिएट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर पोज क्रिएट करेंगे उसके जस्ट एक फ्रेम पहले. ओके सॉरी, जस्ट थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर दूं. बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे 20th पे ब्लॉक क्रिएट किया है. मैं इसी ब्लॉक को 19 पे शिफ्ट कर रहा हूँ और 20 पे मैं चेंज कर दूंगा उसकी पोज. ठीक है. तो ये कुछ ऐसा रहेगा. यही 20th वाले को मैं शिफ्ट कर दूंगा एक फ्रेम पहले और similarly for this one. राधा मैम. ओके. पोज कैसी होगी और 20th में पोज कैसी होगी, दैट आई हैड एडेड. और हाथ का जो सेक्शंस है इसका कंट्रोलर इसमें दिया नहीं है, प्रोबेबली हिडन होगा. देखेंगे देखेंगे अगर मिल जाएगा तो विल अटैच दैट अप. सो क्या होगा, ये यहाँ पे हमने एक पोज क्रिएट कर दी. अब इसके बाद अगेन हम जाएंगे यहाँ से 50th फ्रेम पे. नेक्स्ट मोशन जो है वो 50 फ्रेम पे हो रहा है, तो 50 फ्रेम पे हम इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे. सेलेक्ट दैट. 50 फ्रेम से जस्ट पहले इसको रख देंगे. इसको भी सेलेक्ट करो, की ब्लॉक क्लिक करो, 50 फ्रेम के जस्ट पहले रख दो. इसको सेलेक्ट करो, की ब्लॉक करो और इसको एक पहले रख दो. तो ताकि 50th फ्रेम पे पोज चेंज हो जाए. तो इट विल बी, पोज जो होगी वो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा. ये जो होगी वो कंप्लीटली नीचे होगा. ये जो है ये थोड़ा सा पिवट जो है वो पीछे हो जाएगा क्योंकि लॉग से भिड़ा है ना, लॉग से भिड़ेगा. और जो हमारा ये सेक्शन है इसको
sort of like that. देखो तो फ्रेम जो है, जो मैंने शुरुआत में 0 to 20 तक अलग अलग फ्रेम्स ऐड की थी ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट अहेड एनिमेशन। यानी मोशन हो रहा है और मोशन के अकॉर्डिंग मैं कीज लगा लगा के एनिमेट करते जा रहा हूँ। एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है पोज टू पोज, जो हम 20 के बाद कर रहे हैं, कि यहाँ से फिर हमने एक पोज क्रिएट कर दी, फिर हमने एक सेकंड पोज क्रिएट कर दी। अब एक 70 75 पे जो हमारा सेट है ना, 60th पे भी एक सेट है, 60 पे भी। मतलब वो दोनों तो सेम ही हो गया ना सर। क्या चीज़? पोस्ट टू पोस्ट कर रहे हैं वो भी वही हो गया, और एनिमेटेड टाइमिंग के थ्रू कर रहे हो वो भी कैसे सेम ही हो कैसे गया। हो गया? पहली चीज़ तो ये बताएं कैसे हो गया। सर इसमें डिफरेंस ही क्या होगा सर, मतलब एनिमेशन जैसा अपने को चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग वैसा अपन उसको फ्रेम टू फ्रेम करते जा रहे हैं। वो तो आप आंख बंद करके भी फ्रेम लगा दोगे तो भी वो एक ही बात होगी, अगर ऐसे देखोगे तो, है ना। हम्म। लॉजिकली अगर बात की जाए कि भाई आप ये एनिमेशन करने के दो तरीके हैं। हम्म। अब कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो पोज टू पोज करते हैं। पोज टू पोज से फ़ायदा क्या होता है? ये होता है हम्म। जब एनिमेशन लंबा होता है ना, लंबे हम्म। ड्यूरेशन या फिर एक्सप्रेशन एनिमेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम्म। हमको नहीं पता होता है कि एक्सप्रेशन कब कहाँ कैसे ट्रांजिट होगा। हम्म। तो ऐसे समय पे हमको ब्लॉक एनिमेशन या फिर पोज टू पोज एनिमेशन करना पड़ता है, जिसमें हम की फ्रेम के अकॉर्डिंग साउंड सुन सुन के ये हम्म। सेट करते हैं कि माउथ जो है वो कैसा ओपन हो रहा है, कैसा क्लोज हो रहा है। राइट, हम्म। एक्सप्रेशन, आंखों के एक्सप्रेशन, गुस्से के एक्सप्रेशन, ये सब तुरंत ट्रांजिशन नहीं होता रहता, फ्लो में नहीं चलते हैं सब के सब, है मतलब ना। कि एक एक ब्लॉकेज में बनाते हैं ऐसा। हम्म, ब्लॉकेज में बनाते हैं, फिर वो ब्लॉक हटाए जाते हैं, और ब्लॉक सर तो मतलब हटाने के ऐसा है बाद। ना, जैसे कि इस हम्म, पे अपन अभी 3 पोज किए अभी है ना। हाँ, 3 पोज बनाया फिर इसके बीच बीच 3 पोज के बीच बीच में भी अलग अलग पोजेस होंगे अलग। बिल्कुल हम इन बिटवीन्स क्रिएट करेंगे, पासिंग पोज बनाएंगे, फिर इन बिटवीन्स क्रिएट अच्छा। करेंगे। तब जाके वो ठीक पूरा, है। फिर बाद में जो जहाँ जहाँ ब्लॉक लगे हैं ना, उन ब्लॉक्स को डिलीट कर दोगे, तो सर ऑटोमेटिकली वो। तो हम्म, इन बिटवीन्स के अंदर भी होंगे फिर? इन बिटवीन्स के अंदर भी होंगे मतलब नहीं जैसे कि पोजेस। पोसेस के। बिल्कुल। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा। बिल्कुल बोल रहे हैं, जिस पोजीशन पे आपको स्ट्रेट अहेड लगे आप उस पोजीशन पे स्ट्रेट अहेड कर दीजिए। जिस हम्म। पोजीशन पे आप पोज टू पोज कर रहे हैं उस पोजीशन पे पोज टू पोज कीजिए। फायदा ठीक ये है होता है, सर। देखो दोनों का यूज क्या है। हम्म। फ्रेम बाय फ्रेम में या स्ट्रेट अहेड एनिमेशन में अंतर ये रहता है कि आपको पता नहीं होता कि एनिमेशन कितने सेकंड्स तक चला जाएगा। तो हम्म। अगर आपके पास लिमिटेशन नहीं है कितने सेकंड तक का लेना है हम्म। एनिमेशन, कितने सेकंड में पैर उठेगा, हम्म। कितने सेकंड में गया, तो ये चीज़ नहीं है अपने पास। जब तक आपके पास रेफरेंस या स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि स्ट्रेट अहेड या पोज टू पोज। ठीक है। हम्म। अगर आपके पास बड़ा एनिमेशन है, आपके पास मोशन, आपको ऐसा कैरेक्टर का करना है जिसमें आपको बताया गया है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह तक इसको एनिमेट करना है, ठीक है, हम्म। और आपके पास कोई रेफरेंस नहीं, क्योंकि डायनासोर तो आपको नहीं दे सकता कोई लाके, हम्म। है ना। तो अब हम्म। ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन पे आप टाइमिंग के भरोसे रहते हैं। तो टाइमिंग में अच्छा। बांट दिया जाता है इस पूरे सेशन को। हम्म। ठीक है, टाइमिंग में पूरे सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके बीच में क्राफ्ट करते हैं। तब आप वो टेक्निक यूज़ करेंगे कि भाई आपको एक्सप्रेशन कैसे देने हैं डायनासोर का, क्या कौन से अदर एनिमेशन उसके साथ हो रहे हैं, ये सारा कुछ उस समय फिर आप ऐड करते हैं। हम्म। सो अभी जैसे हमारे पास ये 60th फ्रेम पे एक ब्लॉक लगा हुआ है विच इज़ थोड़ा सा जर्क के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाएंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे 59 पे। गुड इवनिंग मैम, आइए। हाउ नहीं आर यू मैम। टुडे?
सब अभी तो ट्विंकल मैम हैं, ये है ना, ये लोग रूपम लोग हैं ना सारे, रूपम नीतीश विनायक। सब जॉब बैठे हैं ना। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं भाई मैम। बड़े लोग हैं भाई। जॉब जॉब वॉब हो गया सुंदरानी के यहाँ। मज़ा आ रहा है। आके बताओ सर। आगे आगे बताऊंगा। और नीतीश का तो फिक्स है भाई, अभी 3 महीना तो वो सोच भी नहीं सकेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो 60th फ्रेम पे मैं नया पोज क्रिएट करूँगा विच इज़ जर्क पड़ेगा। हम्म? हाँ विधानसभा बहुत दूर है। बाप रे, महालेखाकार से अलग आगे गए थे क्या? हम्म। ओके 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 ओके। अब मैंने ब्लॉक्स सारी क्रिएट कर ली हैं। नहीं ये रोशन है, रोशन लोग बैठ रहे हैं ना, अच्छा आउटपुट अच्छा। क्वाइट गुड, आउटपुट अच्छा दे रहे हैं अभी। सो अब इन बिटवीन फटाफट पासिंग क्रिएट कर लेते हैं। हमने जो प्री ब्लॉक लगाया था थोड़ा सा, ना अब 20 से समझिए एक स्टेप जो है वो आपको 24, 20 से 24 फ्रेम ऐड करो तो कितना होता है? 44। राइट, सो विल गिव इट 44। ब्लॉक क्रिएट करेंगे 44 पे और इसको एक पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे पोज जो है वो चेंज कर देंगे।
डेमो तो आज पॉसिबल ही नहीं है मैम। रोस्टर देखे नहीं हो, पूरा तो फुल है रोस्टर। डेमो कहाँ से पॉसिबल? डेमो कहाँ से होगी? कौन? क्या चीज़ का? 100% है। आ जाएगा, गारंटी लेते हो तो मैं डेमो क्लास क्लास को मैनेज कर लेता हूँ। टाइम पास है तो फिर बात अलग है। अदरवाइज आई हैड टू हमारी फिर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। कितना बज रहा है? 5 से 6 बजे प्रो यूट्यूबर वाले बैठे हैं। अगर 100% श्योर है देन आई विल टेक इट। क्या करना है? किसी को भी मत। हाँ, किसी को भी मत दिया करो। पूछ लिया करो भाई आपको करना है लाइफ में, कुछ करना है देन आपको मैं वो करवाऊंगा। नहीं तो क्या है, वो बेफालतू का टाइम भी वेस्ट होता है, क्लासेस भी नहीं हो पाती उनके चक्कर में, और बाद में फिर यही वहाँ चले जाते हैं तो दोनों तरफ बिगाड़ते हैं, तो वो सब नहीं चाहिए मेरे को। फोर्टी फोर्थ की फ्रेम की सेट ही नहीं हो रहा है क्या? पाइथन का नहीं भेजे मेरे को, क्योंकि कोडिंग का तो था, वेबसाइट वाला तो मेरे पास था, बट पाइथन के कोर्स का नहीं था। सर अपन कब से कर क्या रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। देखो कुछ अभी कर ही नहीं रहा हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे ना ऑटो की लग जानी चाहिए थी, बट ऑटो की लग नहीं रही है। हम्म, तो आई हैव टू लुकिंग फॉर दैट कि अगर मैं यहाँ से मूव करा रहा हूँ, मान लो हम्म, पोस्ट, तो ये लग क्यों नहीं रहा है? यहाँ शो नहीं हो रहा ना। हम्म। वैल्यू एनिमेट ज़रूर हो रही है लेकिन शो नहीं हो रहा है वो। अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं वही देख रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सर सच में एक सिस्टम खाली हो गई है। सब सिस्टम खाली हो गया है। सब में तो नहीं चल सकता ना सर मैच। वो एनवीडिया वाला भी है, मेरा सिस्टम भी खाली है। हम्म। सर लास्ट यहाँ पे 7 तारीख। हम्म। ठीक है। 5 संडे तक। ठीक है, दैट्स फाइन। मंडे से कंटिन्यू करूँगी। लग तो रहा है लेकिन यहाँ दिखा नहीं रहा है। लेट मी जस्ट रीस्टार्ट इट अगेन।
मरना चाहिए। सर मैम वहाँ क्या कर रही? शी इज़ हियर फॉर समथिंग। समथिंग डेमो वो करवा ली है। डेमोज ही चल रहा है। सेट की क्यों नहीं लग रही है? मे बी प्रोबेबली। श्योर श्योर। हाँ, ये प्रॉब्लम थी। जो हमारा की फ्रेम था ना वो एक्चुअली में ब्लॉक नहीं था। बना लेना। ओके। अब यहाँ पे इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। विच इज़ लाइक 44 तक करना था, तो हम 44 पे, और यहाँ पे इसको हम एक आगे कर देंगे। हेयर एज वेल ये वाला जो की है इसको डिलीट करो, और इसी कीज को अब इसका वॉक साइकिल बनाने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो वेव्स में चलते हैं, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है ये भी एक तरीके का बाइपेड है, दो पैर पे ही चल रहा है, तो ये वेव्स में ही चलेगा। वेव्स कैसा होता है, ह्यूमन का वेव्स देखे हो वॉकिंग का? नहीं पता सर। क्यों, वॉक साइकिल मेरी प्रीवियसली वर्कशॉप जो श्याम प्लाजा में हुई थी उसमें नहीं थे? अच्छा अच्छा, ये वाला बोल रहे, है ना। वॉक साइकिल। ये जो वॉक साइकिल्स देख रहे हो ये जनरली क्या है, ह्यूमंस जो है ना ये वेव्स में चलते हैं ऐसी। और ये हम्म। वेव्स इमेजिन करनी पड़ती है यहाँ, ये, और वो भी पेल्विस से वेव्स क्रिएट होंगे ना। हम्म। तो सिंपली आपको डिवाइड कर लेना है 12 12 में, राइट। 12 के फ्रेम में, तो 20 में आप ऐड करेंगे 12, तो इट विल बी 32। यहाँ पे भी एक की ब्लॉक लगेगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सारे के सारे, और क्या इंटीरियर वर्क्स ले आइए, ये लोग सब यही करते रहेंगे। 5 मिनट मोर। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास 20 और 32 तक का हमने एक पोज बनाया हुआ है। इसकी बीच की फ्रेम जो होगी वहाँ जाएंगे, इट्स अबाउट 26 और समथिंग। बढ़िया। इसमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, और इसको बोल देते हैं
वहीं लोकेट रहता है और अपोजिट वाला पैर ऊपर हो जाता है। सो ये ऊपर हो जाएगा, इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और ये पेज यहीं रहेगा, तो ये पैर जो है वो, और इट विल बी समवॉट लाइक दैट। पैर उठाया और फिर आधे में जाएंगे और पोज को पासिंग करेंगे। और ये वाले सेक्शन पे पैर जो है वो आगे आ जाएगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब एक बार पैर की टाइमिंग करेक्ट हो जाती है ना, अब जितना भी एक बार पैर का जो टाइमिंग है वो करेक्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोग इसका जो पेल्विस की टाइमिंग है वो सेट करते हैं। सो जब भी कैरेक्टर ऊपर या उसके क्या बोलते, पैर पासिंग पोज तक पहुंचेंगे, तब तक हम तभी उसका पेल्विस हम ऊपर ले जाएंगे। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो नीचे आते हैं, पेल्विस नीचे आ जाएगा। When you play that, it will look something like that.
ये जो स्नैप हो रहा है ये और ये जो पोज रहती है फिर उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। जो पोजेस के लिए हमने ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए रहते हैं वो सब डिलीट कर देते हैं। तो जहाँ पे भी जो भी हमने सेट किया हुआ है ब्लॉक्स, हमने खासकर पैरों पे सेट किया हुआ है, तो उसके एक बार पूरे टाइमिंग होने पर फिर हम नाउ इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग को अभी फिक्स करनी है, विच इज़ कर्व एडिटर में जाके हम लोगों को इसका जो ग्राउंड है वो फिक्स करना है, क्योंकि एनिमेशन जो है वो बहुत बार फ्लिक हो रहा है। तो उसको टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर फिक्स होगा। सेलेक्ट करके डिलीट कर दो और फिर से एक और लॉक मार दो ताकि ये वहीं पर फिक्स रहे। खैर इसका टेंजेंट जो है वो कर्व एडिटर से ठीक करना पड़ेगा, तभी ये स्नैपिंग जो हो रही है बार बार वो ठीक होगी। कर्व एडिटर में जाके ठीक करेंगे इसको, बट टुमारो। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। और क्या चीज़? ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर, बाय थैंक बाय, यू सर। वेलकम, बाय बाय।